अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को डिस्कस किया था एंड हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। हमारे पास एक फंक्शन f है, लेट f बी ए वन फंक्शन फ्राम x ऑन टू y, कि f हमारे पास एक फंक्शन है, वन फंक्शन है x से ऑन टू y की तरफ। मीन्स हमारे पास इसमें दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक तो वो वन फंक्शन भी है और एक हमारे पास वो ऑन टू फंक्शन भी है। द इन्वर्स फंक्शन ऑफ f इज़ डिनोटेड बाय f इन्वर्स एज ए फंक्शन, कि जो f होगा फंक्शन उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, f इन्वर्स मीन्स f और ऊपर हमने एक नेगेटिव मीन्स -1 का साइन लगाया हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, f इन्वर्स एज ए फंक्शन फ्रॉम y ऑन टू x, कि अगर वो x से ऑन टू y है तो उसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, y ऑन टू x होगा। एंड इज़ डिफाइंड बाय x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y। मीन्स हम उसको किस तरह डिफाइन करते हैं इन्वर्स फंक्शन को, x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y इफ़ एंड ओनली इफ़ y इज इक्वल टू f ऑफ x, कि अगर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x तो हम उसका इन्वर्स x फंक्शन का किस तरह डिफाइन करेंगे, x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं हमारे पास वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो क्लास वन फंक्शंस जो है उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। जब ये दोनों फंक्शन कंबाइंड होते हैं, वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शंस, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब क्लास MCQs में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स किसी भी फंक्शन का कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन जो होता है बाइजेक्टिव होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन दिए होते हैं, तो हमने किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, हमारा फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन जो होता है बाइजेक्टिव होता है। अब देखिए क्लास वन फंक्शन हमारे पास क्या होता है। वन फंक्शन डिफाइंड दैट ईच एलिमेंट ऑफ वन सेट इज मैप्ड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, कि वन फंक्शन को इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेट का एलिमेंट जो भी हर एलिमेंट जो है वो मैप होना चाहिए यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, के किसी दूसरे सेट के एलिमेंट पे एलिमेंट जो है प्रीवियस जो सेट है उसके एलिमेंट को क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। अब देखिए इसको हम किस तरह लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दो सेट लिए हैं x और y, तो x के एलिमेंट कौन से हैं, x1 x2 एंड x3। हमने डेफिनेशन में क्या कहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ वन सेट, के पहला हमने सेट कौन सा लिया है x, उसका हर एलिमेंट क्या है x1 x2 एंड x3 इज़ मैप्ड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, कि वो किसी दूसरे सेट के हर एलिमेंट, यूनिक मीन्स एक एलिमेंट से मैप होना चाहिए। अब देखें दूसरा सेट हमारे पास क्या है y, इसके एलिमेंट कौन से हैं y1 y2 एंड y3। तो हमने क्या किया है, x1 जो x सेट का एलिमेंट है फर्स्ट, उसको हमने किससे मैप किया हुआ है, y1 से। नेक्स्ट x2 को किससे मैप किया हुआ है, y2 से। एंड x3 को किससे मैप किया हुआ है, y3 से। मीन्स x का हर एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे सेट y के एलिमेंट पे क्या हो रहा है, मैप हो रहा है। नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसे हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y इन द कोडोमेन y ऑफ f, के हर एलिमेंट जो है y सेट का, उसमें एलिमेंट किस तरह के होते हैं, यहाँ पे हमने y लिखा हुआ है, एलिमेंट किस तरह के लिए हैं, y1 y2 एंड y3। देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट x इन द डोमेन x ऑफ f, कि उसका एक ना एक एग्जिस्ट एलिमेंट जो है x सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें y1 का एलिमेंट कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है x सेट में, x1। y2 का कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, x2। एंड y3 का कौन सा एलिमेंट x सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, x3। तो इट मीन्स डैट कि हमारे पास जो y सेट है उसका कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो x सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारे पास है कि फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन वन भी होता है और वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ऑन टू भी होता है।
नेक्स्ट क्या उन्होंने लिखा हुआ था डेफिनेशन में कि द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ इज नोटेड बाय एफ इनवर्स एज ए फंक्शन फ्रॉम y ऑन टू x, कि हमारे पास वो एक ऐसा फंक्शन होता है y ऑन टू x की तरफ, मीन्स y का भी हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट x पे एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफाइंड बाय x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, कि हम उसको किस तरह डिफाइन करते हैं, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। अब इसको देखें हम किस तरह डिफाइन किया जाता है। अगर हमने यहाँ पे दो सेट लिए हैं x और y, इसमें देखें क्लास हमारे पास x से y की तरफ क्या है फंक्शन f है, उसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है f से। इसमें एलिमेंट आ रहा है x की तरह का और y सेट में हमने क्या लिया है स्मॉल y जो है वो एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें क्लास अगर हम इस सेट में से एक एलिमेंट लेते हैं उस पर फंक्शन लगता है, हमारे पास फंक्शन ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास किस में एलिमेंट आएंगे y सेट में, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। नेक्स्ट अगर हम इस फंक्शन को y सेट से x की तरफ मूव करते हैं, मीन्स y से x की तरफ, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, ये क्या होगा हमारा f इनवर्स। यहाँ पे क्या था f, x से y की तरफ है तो f, अगर y से x की तरफ है देन क्या होगा वो f इनवर्स। अब देखिए हम यहाँ से एलिमेंट लेंगे, अब हम y से एलिमेंट लेंगे क्योंकि हम इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो y में से एलिमेंट लेंगे, उस पर क्या होगा फंक्शन f इनवर्स ऑपरेट होगा, देन हमारे पास एलिमेंट किस में आएंगे x में आएंगे, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू x। अब हम एक और बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अब किसी भी अगर हमने फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने जस्ट क्या करनी होती है x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखें क्लास x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y है। इट मीन्स डैट कि जब भी हमने किसी क्वेश्चन का इनवर्स फाइंड करना है तो हमने जस्ट क्या करना है उस क्वेश्चन में से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास कि लेट f R to R be the function defined by f of x which is equal to 2x plus 1 find f inverse of x, कि एक फंक्शन है हमारे पास f of x which is equal to 2x plus 1, हमने क्या करना है इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अब देखें क्लास गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है 2x plus 1। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है हमारे पास, हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं कि f ऑफ x को हम किस तरह भी लिख सकते हैं y की फॉर्म में, मीन्स f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू y, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। अब देखें अभी हमने क्या किया है कि x की वैल्यू किस तरह फाइंड की है, यहाँ से देखें अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो सबसे पहले देखें हमें क्या यहाँ पे क्या पुट किया है f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू y, तो यहाँ पे हम f ऑफ x की जगह पे लिख सकते हैं y। यहाँ पे हमने क्या किया f ऑफ x की जगह पे y लिखा विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। अभी हमने पीछे बात किया है कि जब भी किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना होता है तो इसका मतलब जस्ट हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे देखें अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या होगा माइनस का 1, यहाँ पे 2x आएगा। अब हमें क्या करना है जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स हमें कोई भी साथ में कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दे जो यहाँ पे हमने लिखी हुई है x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2h। इट इज़ ये हमारे पास किस वेरिएबल का इन्वर्स आया है, y का आया है। यहाँ पे देखें यहाँ पे भी y है और इधर भी y है, तो जब भी इस तरह का इन्वर्स आएगा हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या था कि हमने f इन्वर्स ऑफ x फाइंड करना था। इट मीन्स डैट हम यहाँ पे y की जगह पे किस चीज़ को रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग y बाय x। अगर हम यहाँ पे y की जगह पे x को रिप्लेस करेंगे तो f इन्वर्स ऑफ x, यहाँ पे भी y की जगह पे क्या आएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर हमारे पास कोई और क्वेश्चन कह देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें कहते हैं कि f इन्वर्स ऑफ 2 फाइंड करें या f इन्वर्स ऑफ 1 फाइंड करें, अगर हमें f इन्वर्स ऑफ 2 फाइंड करना है तो हम y की जगह पे किस चीज़ को रिप्लेस करेंगे 2, मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 माइनस 1 क्या होता है हमारे पास 1 ओवर 2, तो आंसर क्या आएगा 1 बाय 2। इसी तरह हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।